ये किया था बेसिकली कि हमारा डिस्कशन आपसे हुआ था पीरियोडिक टेबल तक, और उससे रेलेवेंट चीज़ें हमने की थी। केमिकल बॉन्डिंग भी हमने कवर कर लिया था। आज हम एक मुश्किल टॉपिक करना चाह रहे हैं, दैट इज बेसिकली स्टोशियोमेट्री। तो इसमें यह है कि आपके हाथ में एक कैलकुलेटर होना चाहिए और एक रफ पेज होना चाहिए। तो क्या आपके पास है बेटा ये दोनों चीज़ें अवेलेबल अभी? सर मुझे कैलकुलेटर लाना पड़ेगा। आप ले आए कैलकुलेटर, मैं जी। वेट करता हूँ, ठीक है, ताकि हम जब ये सॉल्व करें तो आपको भी मज़ा आए ना। तो मुफद्दल आप आ गए वापस? मुफद्दल, आर यू बैक विद योर कैलकुलेटर? अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अब मुस्तफ़ा, हम सोशियोमेट्री शुरू करने लगे कैलकुलेशंस। तो आपके पास एक कैलकुलेटर होना चाहिए और रफ पेज होना चाहिए, ठीक है? तो मुफद्दल कैलकुलेटर का कह के गए हैं, आप प्लीज़ कैलकुलेटर अरेंज कर लें, अगर है तो बता दें, तो हम फिर इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं मिलकर, ठीक है?
Okay, let's start question one. It says a covalent compound P has the empirical formula CH2O. Okay, and which structure represents P? So we have to find out the structure P. एक मिनट, ये क्या बात है? कोवेलेंट, अच्छा ओके ठीक है। सो CH2O आपके पास है एम्पेरिकल फार्मूला, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं है। तो हमें ये देखना है कि भाई हमारे पास जो स्ट्रक्चर है इनमें से ABCD में से जिसको हम सिंप्लीफाई करें उसका हमें एम्पेरिकल फार्मूला मिल जाए CH2O। तो अगर आप यहाँ देखें वी हैव CH2O2, राइट? सो CH2O2, तो दैट्स नॉट CH2O। यहाँ देखें अगर हम तो C2H4, ठीक है, एंड O2, सो C2H4O2। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें, इसमें से फैक्टराइज कर लें बेसिकली हम, तो 2 आ जाएगा एज अ फैक्टर कॉमन। सो CH2O इसका बन जाएगा एम्पेरिकल फार्मूला, ये लिखा हुआ है मॉलिक्यूलर फार्मूला, और इसका बन जाएगा एम्पेरिकल फार्मूला CH2O। तो बेसिकली बी सही है, आगे हमें जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर हम जाना भी चाहते हैं तो C2 बन जाएगा, H4 बन जाएगा, लेकिन O बनेगा विच कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड टू CH2O। डी अगर हम देखें तो C3 है विच कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड टू CH2O, तो बी शुड बी द करेक्ट। ठीक है बेटा, इज दिस अंडरस्टूड? Question 2. Question 2 says the empirical formula of compound X is CH2, the relative molecular mass is 70. Okay, what is the molecular formula? तो सबसे पहली चीज empirical formula है CH2, ठीक है। आपने सबसे पहले क्या करना है, empirical formula से empirical mass निकालना है। empirical formula अगर CH2 है, empirical mass निकालने, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का वैसे तो 1 होता है, 2 एटम्स हैं, तो 12 एंड 2 इज गोइंग टू बी 14। ये आ गया empirical। अब वो आपसे कहते हैं कि भाई इसका मॉलिक्यूलर मास है 70, दैट्स द सेकंड पीस ऑफ। तो आप एन फाइंड आउट करते हैं, एन होता है रेशो, दैट इज मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास। एन नंबर ऑफ मोल्स नहीं होता, यहाँ पे रेशो होता है। मॉलिक्यूलर मास इज 70 एंड एम्पिरिकल मास कम्स आउट टू बी 14। तो अगर हम 70 को 14 से डिवाइड करें तो क्या आंसर आ जाएगा? 5। सो एन इज गोइंग टू बी 5, ठीक है। सो हम मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर देखें तो CH2 के साथ जो कॉमन फैक्टर है 5 आना चाहिए। सो दैट मेक्स C5H10 विच इज गोइंग टू बी C। ये बताएं, ये बात समझ में आती है? जी सर। Question number 3. It says which statement is correct? So the concentration of a solution is expressed in cubic decimeter per mole. That's incorrect. Concentration अगर हम express करते हैं, concentration अगर हम express करते हैं तो वो होता है मोल्स पर लीटर में, ठीक है। वो DM³ पर मोल्स में नहीं होती बेसिकली, तो ये होती है, ये नहीं होती, तो स्टेटमेंट ए इज इनकरेक्ट। और ये कॉन्सेंट्रेशन आपने अगर याद करनी है, सबसे अच्छा तरीका ये इसका, तो नंबर ऑफ मोल्स का एक फॉर्मूला होता था, N इज इक्वल्स टू C टाइम्स V, ठीक है। तो C होता था नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम बनता है ये। बी पे आ जाते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड ऑलवेज गिव्स द एक्चुअल नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ एटम। जी नहीं, अगर आप थोड़ी सी पहले वाले क्वेश्चन की हेल्प ले लें यहाँ पे, तो C2H4O2 से हमने बनाया था CH2, तो एक्चुअल नंबर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देता है, जबकि
एम्पिरिकल फॉर्मूला हमें सिर्फ रेशियो ऑफ एटम्स देता है। तो इसका मतलब है बी भी इनकरेक्ट हो गया। सी पे आते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स मोर एटम्स देन द एम्पिरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स मोर एटम्स देन द एम्पिरिकल। दिस इज काइंड ऑफ वेरी कंफ्यूजिंग, लेकिन ऐसा है नहीं। उसका रीजन ये है कि अगर हम ये कह देते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला में हमेशा क्या कहते हैं नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा हैं, तो ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला सेम होता है। जैसे सबसे अच्छी एग्जांपल अगर मैं आपको दूं इसकी, वाटर। वाटर का एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो दोनों में एक ही जितने एटम्स हैं, किसी में ज्यादा या कम एटम्स तो नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये नहीं कह सकते। ऑप्शन सी करेक्ट है। तो डी बचता है, डी करेक्ट होना चाहिए। रिलेटिव एटॉमिक मास इज एवरेज मास डिवाइडेड बाय 1/12 ऑफ द मास। जी बिल्कुल सही है। Compound X has a composition by mass 63% nitrogen, okay, or 36.4% oxygen. What is the empirical formula of X? Okay, how do you do it? So, सबसे पहली चीज, what you have been given is the percentage. Percentages are there. You have to work out the empirical formula. तो जब हमने क्लास में काम किया था तो हमने ये बात लर्न की थी वहां पे भी कि परसेंटेज से आप बड़े आराम से नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? You have to divide percentage with atomic mass. So for nitrogen and oxygen, they have given you percentage 63.6, and for oxygen it's 36.4. So we can divide this with 14. Remember, it's atomic mass, not molecular mass, atomic mass. And 36.4 by 16, दोनों का atomic mass है, तो 63.6 divided by 14 comes out to be 4.54, and 36.4 divided by 16 comes out to be 2.27. Now what we have to do? We have to find out the least ratio. So dividing both the values with the smallest value. So 4.45, 4.54 divided by 2.27 is going to be 2. This is 2, this is 1. So the formula should be N2O1, nitrogen 2, oxygen 1. ये बताएं बेटा, ये बात समझ में आती है? यस सर। जी सर। Okay, let's move on to question 5 then. Question 5 says the expression shown for the value of AR for fluorine is incomplete. Average mass of 1 dash divided by, तो अभी हमने ऊपर ऊपर ही फॉर्मूला पढ़ा था, तो आई थिंक बड़ा आसान है। तो आपके लिए पॉइंट ऑफ वरी ये होना चाहिए कि आपको ये याद करनी पड़ेगी, ये याद करना है। तो एवरेज मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट, सो वन एटम ऑफ द एलिमेंट, एटम ये रहा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट। तो 1/12 और एटम ये 1/6 है, तो ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। ठीक है, सो दैट्स वन एटम, दैट्स 1/12। ठीक है, तो 5 का बी होना चाहिए। 6 पे आ जाते हैं, नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स प्रमोट प्लांट ग्रोथ एंड क्रॉप यील्ड, which compound contains the greatest mass of nitrogen in 100 grams of fertilizer? तो अब इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ चुके हैं, आते भी हैं, तो इसको जरा ध्यान से देख लीजिए आप। अब आपसे वो ये कहता है कि भाई आप किस तरह से जो है वो ये फाइंड आउट करेंगे कि सबसे ज्यादा नाइट्रोजन किसमें। तो इसको सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका ये होगा कि हम सारे आंसर्स में, ठीक है, हम सारे मतलब सारे पार्ट में फाइंड आउट करें बेसिकली परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन।
जिसमें सबसे ज्यादा होगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो करके देखते हैं। KNO3, पोटेशियम होता है 39, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन होता है 16, तो टाइम्स 3 48। तो टोटल एमआर अगर हम इसका निकालेंगे तो 39 प्लस 14 प्लस 48 विच कम्स आउट टू बी 101, ये आ गया टोटल एमआर। लेकिन इसमें नाइट्रोजन कितना है, दैट्स 14, सो 14 ओवर 101 टाइम्स 100 में ही उन्होंने 100 ग्राम्स में कहा है, तो ट्रीटेड लाइक 100%। तो 14 डिवाइडेड बाय 101 multiplied by 100 comes out to be 13.86%। ठीक है, ये आ गया KNO3। ओके, आगे चलते हैं। NH4NO3, NH4NO3, basically this is nitrogen, so 14 times 2 plus hydrogen plus 48, that's oxygen, so 28 plus 4 plus 48, so 28 plus 4 plus 48, so that's 80, right? 80, so that's 28 over 80 times 100, ठीक है। तो 28 divided by 80 times 100, it is 35% एग्जैक्ट। ठीक है, ये आ गया ऑप्शन बी का। अब आ जाते हैं सी पे, NH4 2SO4, NH4 2SO4, सो नाइट्रोजन 28, हाइड्रोजन यहाँ पे 8 हो जाएगा, 4 2 8, सल्फर होता है 32, ऑक्सीजन होगा 64। ठीक है जी, तो 28 प्लस 8 प्लस 4, सॉरी प्लस 32 प्लस 64, 132। Out of that 28 is nitrogen, so 28 over 132 times 100, so this comes out to be 21.21%। अब आ जाते हैं डी पे, NH42HPO4, so NH42, okay, so nitrogen is 28, hydrogen is 8, एक अलग से हाइड्रोजन इज 1, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का एमआर कितना होता 31, फॉस्फोरस का एमआर होता है 31, तो वहां चले जाते हैं हम, 31 पे आ जाते हैं भाई। और ऑक्सीजन होगा 16, 16 फोर जा 64, सो लेट्स ऐड देम अप, 28 प्लस 8 प्लस 1 प्लस 31 प्लस 64, इट कम्स आउट टू बी 132, एंड out of that 28 is of nitrogen, times 100 कर लें, तो 28 divided by answer times 100, it is 21%। so basically 21% है, 21.21% है, 35% है, 13 है, तो मैक्सिमम आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, तो ये भी होना चाहिए। ये बताएं बेटा, ये समझ में आती है? जी सर। नाइस, ये चलते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 7 जरा पहले आप अटेम्प्ट करें, देखते हैं आप क्या करते हैं।
सो क्वेश्चन नंबर 7 में वो कहता है नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स का जो स्ट्रक्चर है दैट्स शोन विच परसेंटेज बायोमास ऑफ नाइट्रोजन डज इट कंटेन। अभी थोड़ी देर पहले हमने काफी कैलकुलेशंस की थी। इसमें दो नाइट्रोजन है N2, ठीक है, इट हैज फोर हाइड्रोजन सो इट H4 एंड इट इज CO, N2H4CO। तो परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करेंगे? 28 प्लस 4 प्लस 12 प्लस 16, राइट। तो ये टोटल आ जाएगा इस तरह से आपके क्या पास। आंसर है? क्या कह रहे हैं? डी आ रहे। डी डॉक्टर। जी। तो 60 इसका टोटल MR आ रहा है और जी। 28 को डिवाइड कर दें 60 से तो 46.66, बिल्कुल सही डी। The relative formula mass for compounds are given. Okay, a student has 1 gram sample of each. Which sample contains the highest number of moles of oxygen? तो highest number of moles of oxygen आपको फाइंड आउट करना है। तो आपके पास मास है और आपके पास 1 ग्राम सैंपल है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या काम करने वाले हैं? ओके, सबसे पहली चीज तो चले पहले आप ट्राई करें। आई वेट फॉर 2-3 सेकेंड। तो नंबर ऑफ मोल्स देखकर परेशान होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। उसका रीजन ये है कि नंबर ऑफ मोल्स जाहिर है वहीं पे ज्यादा होंगे जहाँ पे परसेंटेज ज्यादा होगी। तो परसेंटेज आप निकाल लें। परसेंटेज कैसे निकालेंगे? यहाँ पे अगर हम नोट करें ऑक्सीजन O3 है, तो इस 102 में ऑक्सीजन होना चाहिए 48, राइट। तो 48 डिवाइडेड बाय 102। इसी तरह से यहाँ आ जाए अगर हम, तो 80 में कितना होगा? ऑक्सीजन 16 होगा। H2SO4 में आ जाए तो 64 होगा। और यहाँ पे आ जाए तो 48 होगा, ठीक है। तो 48/102, 48 डिवाइडेड बाय 102 कितना आ रहा है भाई? 47% आ रहा है। और 16 डिवाइडेड बाय 80, तो ये तो हार्डली 20% आ रहा है। 64 डिवाइडेड बाय 98, 65% आ रहा है। और लास्ट में आ जाए तो 48 डिवाइडेड बाय 63 विच इज 76%। तो बड़े आराम से समझ में आ गया, हाईएस्ट परसेंटेज जहाँ पे है वहां पे ज्यादा मोल्स होंगे। तो डी। Is this understood? The empirical formula of a liquid compound is this. To find the empirical formula, it is necessary to know density, percentage, relative molecular mass, volume. क्या कहते हैं? तो बेसिकली परसेंटेज शुड बी नीडेड। जो हमें अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करना हो या एम्पेरिकल फार्मूला में फाइंड आउट करना हो, तो हमें परसेंटेज ऑफ एटम्स बाय मास पता होना चाहिए। इट शुड बी बी। A compound contains 70% by mass iron and 30% by mass oxygen. What is the empirical formula? So 70 divided by 56 और 30 डिवाइडेड बाय 16। 70 डिवाइडेड बाय 56 कर लें आप, तो दिस वुड बी 1.25। 30 डिवाइडेड बाय 16 कर लें तो इट वुड बी 1.875। तो स्मॉलेस्ट से दोनों को डिवाइड कर दीजिए। 1.875 डिवाइडेड बाय 1.25 is 1.5। तो दिस इज 1.5 एंड दैट्स 1, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? अब बड़े मजे का गेम करेंगे। देखें, यू कैन नॉट हैव this as your answer. Fe1 and O 1.5, that's incorrect, right? Options में भी नहीं है। तो क्या करें? Fe2O3। जबरदस्त। तो लेट्स टाइम इट विद 2। Fe2O3। Fe2O3 का है? Fe2O3 है। बी। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि आपको ये समझ में आता है कि हमने क्या किया है यहाँ पे? 1.5 को क्या किया? हमने 2 से मल्टीप्लाई किया मल्टीप्लाई है। किया। पूरे को 2 से मल्टीप्लाई किया ताकि ये जो 1.5 के करीब नियरेस्ट होल नंबर है 2, वो कन्वर्ट हो जाए एक होल नंबर में, ताकि डेसिमल नंबर ना आए। तो 10 is B। रेशियो स्टेज सेम, ठीक है। रेशियो स्टेज सेम। तो सेव कर लेते हैं हम। तो मजे के सवाल हैं। चलें, क्वेश्चन नंबर 11, ये वाले मैं ढूंढ रहा था, कब से ढूंढ रहा था। पहले आप ट्राई करें, फिर मैं आपके हेल्प।
डन हुआ या you're trying, you're not doing? सर एक मिनट कर रहा हूँ। Okay. डन बचा। मुफद्दल, आर यू डन? जी सर। क्या है आंसर? मेरा 5 आ रहा है। 5 आ रहा है, अच्छा ओके। तो आपने क्या किया है? चलें पहले चेक करें मैं क्या करता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये देखता हूँ कि उसने मुझे कहा है, कहाँ गया भाई, ये रहा, यस, कि इट कंटेन्स 36.5% वाटर। तो थोड़ा सा टेक्निकल है। पहले हम एक काम करते हैं, पहले हम CuNO3 इसका MR फाइंड आउट करते हैं। तो 63.5 कॉपर हो गया, नाइट्रोजन होता तो 14 है, टाइम्स 2 28 हो गया, ऑक्सीजन 16 टाइम्स 6 96 हो जाएगा। तो इसका टोटल करेंगे तो इट कम्स आउट अराउंड 188। ये आ गया CuNO। फिर है H2O, तो H2O तो बेसिकली 18 होगा, दो हाइड्रोजन एंड 16 ऑक्सीजन, so it's 18. Now what they say, this contains 36.5% water of crystallization. ठीक है? यानी कि इसके अंदर 36.5% वाटर है। दैट मीन्स टोटल मास अगर हम मानते हैं 100% था, उसमें से सिर्फ पानी का निकालेंगे तो दैट्स 36.5%, राइट? तो ओवरऑल जो CuNO3 है उसका मास कितना आ जाएगा? सो दैट्स 100 माइनस 36.5, दैट्स गोइंग टू बी 63.5%। ये आ गया इसका मास। ये था टोटल, ये है पानी, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये बताएं, ये बात समझ में आती है? जी सर। अब क्योंकि मुझे इसी फार्मूला में बेसिकली एक्स चाहिए, एक्स यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है मोल्स ऑफ वाटर, तो मैं ये डिटरमिन करूंगा थ्रू परसेंटेजेस। वो कैसे? तो मैं अपने लिए एक रेशो इक्वेशन बना लेता हूँ, वो है मोल्स ऑफ वाटर अननोन, दैट्स एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ CuNO3 सेकेंड प्लेस, और इसके मोल्स कितने हैं? इसके मोल्स है गिवन 1 इज इक्वल्स टू 1। तो मोल्स ऑफ वाटर में कैसे फाइंड आउट करूँ? तो मेरे पास वाटर का सब कुछ है,
वाटर का मेरे पास अगर मोल्स फाइंड आउट करना है तो परसेंटेज भी है 36.5 डिवाइडेड बाय एम आर 18। CuNO3 फाइंड आउट कर लेते हैं तो उसका भी परसेंटेज है 63.5, उसका एम आर है 188 इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 1। तो सॉल्व कर लो इस रेशियो को, 36.5 डिवाइडेड बाई 18, दिस कम्स आउट टू बी 2.0, यहाँ लिख रहा हूँ 2.02। डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लेते हैं, 63.5 डिवाइडेड बाई 188, so this comes out to be 0.33, which is x. So 2.02 divided by 0.33, so it comes out to be 6.1. X should be 6. ये बताओ, ये बात समझ में आई? जी सर। अब आप मुझे ना आपने क्या किया था? मैंने पहले CuNO3 का निकाला, फिर वाटर कलर निकाला, उसके बाद दोनों को मतलब प्रेस करके उसको कर रहा था, वाटर का निकाला था उसके बाद। सही 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 सही, तो आपको अपनी मिस्टेक रियलाइज हो गई। जी। चलो, चलो बेटा, फिलहाल हम यहाँ तक रखते हैं, फिर नमाज का टाइम हो रहा है, फिर इंशाल्लाह ताला बाकी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? जी सर। चलो, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।